चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है वाराणसी से। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का ताला खुला गया है। इंतजामिया कमेटी ने सर्वे टीम को तहखाने की चाबी सौंपी है। चाबी मिलने के बाद सर्वे टीम ने तहखाने को खोला है। ज्ञानवापी परिसर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे किया जा रहा है। दोनों पक्षों के वरिष्ठ लोग मौके पर मौजूद हैं। सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू किया गया है और अभी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का ताला खोला गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मामले में अब तहखाने का ताला खुल गया है। सुबह से ही ये सर्वे चल रहा है, अभी तक क्या कुछ सामने आया है और अभी ताजा अपडेट क्या कुछ? पूनम, जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हो रही है वीडियोग्राफी और सर्वे के मामले में, निश्चित तौर से प्रशासन को सफलता मिली है। क्योंकि ताला तोड़ने की बात आ रही है, ताला तोड़ा भी नहीं गया, चाबियों से ताला खुल गया है। काफी, क्योंकि वर्षों बाद, दशकों बाद, कहा जा रहा है कि 29 साल बाद इन तहखानों में प्रवेश किया गया है। बहुत सारे उसमें कूड़ा कबाड़ा था और जीव जंतु की आशंका थी, जिसके लिए सपेरों का भी इंतजाम किया गया था। सफाई कर्मी को भी स्पेशल बुलाया गया था कि इस पूरे मामले में अगर कहीं कुछ ऐसा मामला हो कि वो गंदगी के कारण कुछ दिखाई न दे रहा हो, तो वहां पर सफाई कर्मी का उपयोग किया जा सके। और अगर किसी कंकड़ पत्थर के नीचे कहीं सांप हो, बिच्छू हो, तो उसके लिए भी एक्सपर्ट को बुलाया गया था कि किसी कर्मचारी को कोई नुकसान न पहुंचे इन जीव जंतुओं के कारण। तो हालांकि ताला तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बंद हुए, दशकों से बंद पड़े तहखानों को खोला गया है और एक एक तहखानों में 3-3, 4-4 कमरों के दरवाजे खोले गए। सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो दरवाजे हैं वो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। बहुत वर्षों से इन दरवाजों को खोला नहीं गया था। हालांकि प्रशासन, हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। जब ये दोबारा मामला कोर्ट में गया था तो उसके आदेश के बाद आज पहला ऐसा दिन था जब ये वीडियोग्राफी और सर्वे की कार्रवाई को शुरू किया गया और आज लगभग आज की कार्रवाई समाप्त हुई है। अब ये फिर इसी टाइम सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कोर्ट के निर्देश के अनुसार फिर अगले दिन भी ये कार्रवाई शुरू होगी और ये 17 के पहले इस पूरे वीडियोग्राफी को और सर्वे को पूरा करा लेना है, ताकि 17 तारीख को कोर्ट को पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। उसके आधार पर कोर्ट तय करेगा कि आगे क्या करना है इस पूरे मामले में। पूनम, बिल्कुल 17 तारीख तक का समय दिया गया। अभी जो आज से ये जो है कार्रवाई शुरू हुई है, तहखाने का ताला फिलहाल खुल लिया गया। इससे पहले जो सर्वे किया गया है, सुबह से टीम लगी हुई है। अभी तक कुछ जानकारी आपके पास सामने आई है कि अभी तक के इस सर्वे में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? मौके की स्थिति कैसी है? निश्चित तौर से जिसका एक अनुमान ये हिंदू पक्ष के लोग और मंदिर की तरफ के जो लोग थे, जो लगा रहे थे, निश्चित रूप से वो संतुष्ट हैं। क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो भारतीय सनातनी और परंपरा के अनुसार जो मंदिरों में जो चिन्ह होते हैं, जो दीवारों में जो कलाकृतियां होती हैं, जो स्वास्तिक का निशान होता है, कमल होता है, डिजाइन होती है, जो आमतौर से इस्लामिक या मस्जिद में नहीं होता है, उनके बुनियाद में नहीं होता है, जो भारतीय परंपराओं में, भारतीय मंदिरों के अनुसार जो उस पर कलाकृतियां होती हैं, वो सब चीजें मिली हैं। वो दरवाजे ऐसे मिले हैं, ऐसे नींव मिली है, जिससे लगता है कि ये प्राचीन काल से ही, प्राचीन समय में ये मंदिर था। उन अवशेषों से लोग संतुष्ट है। चूंकि अभी आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है, धीरे धीरे इस चीजों की पुष्टि होगी। चूंकि कोर्ट के दायरे में पूरा मामला है, बहुत कुछ कहा भी नहीं गया है कि जो वीडियोग्राफी हो रही, जो फोटोग्राफी हो रही है, जो सर्वे हो गई, आप आके उसको जनता में या मीडिया में आके बताएं। लेकिन फिर भी बहुत सारे वहां पे चूंकि पक्ष गए थे, वकील गए थे और तमाम लोग भी गए थे, हो सकता है कि कहीं न कहीं से जानकारी आए, लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी मिली है, पुख्ता तौर पर मिली है। उसमें मंदिर के बहुत सारे अवशेष आज भी मौजूद है। जी पूनम। राघवेंद्र, जिस तरीके से जो है आपने बताया कि मंदिर के अवशेष जो है सामने आए हैं, अभी फिलहाल 17 तारीख तक का समय है जांच करने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से शुरुआत में ये तथ्य सामने आया, उसके बाद जो समुदाय है, एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं, उनकी तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? लगातार प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही हैं। हर तमाम चैनलों पे वो डिबेट में भाग ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने पक्ष को वो लोग रख रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं। ओवैसी का भी बयान आया कि ये तो लगा ये गलत हो रहा है, 1991 में जो एक्ट आया था उसका भी उल्लंघन है। तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब तो लोग ये भी कहना शुरू कर दिए, हो सकता है भाई कि भारत के ही लोग रहे हो, भारत के ही वहां पे मिस्त्री रहे हो, भारत के ही कलाकार रहे हो, जो भारत के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण किए हो। ऐसी भी बातें आ रही कि उनको मालूम है
कि वहां पे अगर अब सर्वे हुआ है तो ये मामला सबके सामने आ जाएगा। आज ये जो काशी है, ये पूरे धरती की सबसे सनातन, सबसे पुरानी धरोहर वाला ये शहर है। ये काशी आज का नहीं, काशी के लिए कहा जाता है कि जो विश्वेश्वर मंदिर है ये स्वयंभू है। यहाँ से जो शिवलिंग था वो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ था। इसका कोई आदि और अनंत और ये सब चीजें नहीं है। इसलिए उन लोगों को डर है कहीं की वास्तविकता सामने न आ जाए और ये पूरी चीज दुनिया के सामने आ जाए। इसीलिए वो लोग अभी से ये सब कहना शुरू कर दिए हैं कि भारतीय कलाकारों के अनुसार ही मस्जिद का निर्माण हुआ था। तभी आप देखिएगा तरह तरह के बयान आएंगे अपने अपने पक्ष में। अभी तो ये जो मुसलमान की जो कमेटी थी जो वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, उसने कहा कि ये बात गलत हो रहा है, हमारे साथ एक तरफा फैसला दे दिया गया। उन्होंने कहा कि वो स्वीकार भी कर लिए इनके मामले को, लेकिन अभी डेट नहीं मिली है कि किस डेट पे इनको सुना जाए। लेकिन तब तक, जब तक उनको सुनने का मौका आएगा, तब तक इधर लग रहा है सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। पुनः जी चलिए राघवेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सर्वे किया जा रहा है। सुबह से ही जो है सर्वे टीम पहुंच गई थी, इसके बाद से सर्वे लगातार जारी है। फिलहाल तहखाने की चाबी सौंपी गई है। अब इसके बाद जो है 17 तारीख तक रिपोर्ट पेश करनी है, तो सर्वे का काम लगातार जारी है।